जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 का लॉन्च इंडिया ने इसी वीक में किया है। इस लॉन्चिंग का जो तरीका उसमें क्या होता है कि पहले इसको कुछ हाइट पे ले जा करके जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल से अर्थ के ऑर्बिट में उसको सेट किया जाता है। तो पहले राउंड में इसको अर्थ से लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पर इसको लॉन्च करके सेट किया गया था। इस लॉन्चिंग के 2-3 दिन बाद यानी कि 15 जुलाई सैटरडे को फायरिंग करके इसकी अर्थ से हाइट, इसके ऑर्बिट की हाइट को बढ़ाया गया। इस समय जो चंद्रयान 3 है वो अर्थ से लगभग 42,000 किलोमीटर की हाइट पर है, लेकिन क्योंकि पाथ इसका जो है वो पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, इसका पाथ इलिप्टिकल होता है, इसलिए ये हाइट फिक्स हाइट नहीं है। इस समय चंद्रयान जो है वो अर्थ के सबसे नजदीक लगभग 216 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जब वो अर्थ से दूर होता है तो उसकी हाइट लगभग 42,000 किलोमीटर, अगर एग्जैक्टली बोले तो 41,603 किलोमीटर की हाइट पर है। इसके ऑर्बिट को बढ़ाने का नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ट्यूसडे को दोपहर में 2-3 बजे इसको एक बार फिर फायर करके इसकी हाइट को और बढ़ाया जाएगा और उसके बाद 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात को इसको अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट में सेट किया जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट में सेट करने का प्रोसेस है और चंद्रयान 2 ने भी इन स्टेजेस को पार कर लिया था। इसके बाद 23 या 24 अगस्त को ये मून पर लैंड करेगा और उस समय जो विक्रम है लैंडर वो मून पर लैंड करेगा। और चंद्रयान 2 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो विक्रम लैंडर को लैंड कराने में ही आई थी, जो कि अपनी लैंडिंग से लगभग 2.1 किलोमीटर पहले संदेश देना बंद कर दिया था, यानी कि हमारे इसरो से उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था और उसकी लैंडिंग सॉफ्ट नहीं हो पाई थी और वहां जाके वो डैमेज हो गया था। इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 में कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो चेंजेस मैं एक और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर इंडिया 23 या 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो वर्ल्ड में चौथा देश बन जाएगा जो मून पर अपने किसी भी यान को या अपने किसी भी यंत्र को भेज पाता है। इसके पहले अमेरिका, रूस, चाइना ही ये कार्य कर पाए हैं। तो इस लिहाज से विज्ञान की दृष्टि से स्पेस साइंस की दुनिया में ये इंडिया के एक बहुत बड़ा कदम होगा। उससे पहले आपको ये बताते चलें कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर लगभग 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसकी लॉन्चिंग बिल्कुल सक्सेसफुल रही थी। अब ये चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में कौन सा रॉकेट यूज हुआ है, उसका नाम LVM-3 है और इस रॉकेट ने सिर्फ लॉन्चिंग के 16 मिनट के अंदर चंद्रयान 3 को अर्थ के ऑर्बिट में जाके सेट कर दिया। जब चंद्रयान मून के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा उसके बाद वो कुछ दिनों तक उसका चक्कर लगाता रहेगा। उसके बाद 17 अगस्त को ये मून के सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर को अलग करेगा। अब आखिरी ये जो पड़ाव है लैंडर से अलग करना और फिर 23 से 24 तारीख को लैंडर को ले जाकर के मून के साउथ पोल के नजदीक उसकी लैंडिंग कराना, ये सबसे मुश्किल काम है। चंद्रयान का जो लैंडर होगा वहां क्या प्रयोग करेगा, एक तो उसकी जो मिट्टी है उसके बारे में जानकारी लेगा कि उसकी मिट्टी में किस तरह की चीजें पाई जाती हैं। उसके अलावा चंद्रमा पर जीवन या वहां पर फ्यूचर की क्या उम्मीदें हैं इसके ऊपर ये रिसर्च करेगा। अर्थ से आने वाले रेडिएशन का चंद्रमा के ऊपर, मून के ऊपर क्या प्रभाव होता है इसके बारे में अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 में 3 हिस्से थे। फर्स्ट इज प्रपल्शन मॉड्यूल, यानी कि उस रॉकेट को अर्थ से प्रपल करा के ऊपर ले जाना और अर्थ के ऑर्बिट में सेट करना और फिर मून के ऑर्बिट में सेट करना, उसमें काम आता है। फिर है विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर ही मून के सरफेस पे लैंड करेगा और ये अपने साथ एक रोवर लेकर गया है। जब ये लैंडर वहां पर लैंड करेगा तो रोवर जो है वो मून पे उतरेगा और वहां पर विभिन्न तरह के प्रयोग करेगा। ये रोवर पूरी तरह से सोलर एनर्जी से एनर्जी को जनरेट करेगा और ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेशन कर सकता है। यानी ये जो रोवर जाएगा मून के ऊपर, ये अपना डेटा, कम्युनिकेशन डेटा लैंडर विक्रम को भेजेगा और लैंडर विक्रम से वो कम्युनिकेशन डेटा हमारे अर्थ पर इसरो वैज्ञानिकों के पास आएगा। इस तरह से 3 इसके मेन पार्ट है। फर्स्ट इज प्रपल्शन मॉड्यूल, सेकंड इज विक्रम लैंडर एंड द थर्ड इज प्रज्ञान नाम का जो रोवर है जो वहां पे जाके रिसर्च करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।